आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। ब्रह्मदेव प्रसाद एक ऐसा नाम जिसने ओबीसी एकता अधिकार मंच के बैनर तले ओबीसी लोगों को हक व अधिकार की जानकारी दी, वह उन्हें जगाया कि अपने हक के प्रति जागो, तभी इसमें और समाज में कुछ बदलाव आएगा। और उन्होंने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भी किया है और चुनाव के मैदान में आप देख सकते हैं कि लगातार उनको माल्या पहनाया जा रहा है और लोगों का एक विश्वास है कि अगर ओबीसी को जगाने वाला कोई अगर मतलब शख्स पैदा हुआ है विश्रामपुर में तो वह ब्रह्मदेव प्रसाद है। हालांकि ब्रह्मदेव प्रसाद नाम के मोहताज नहीं है, लगातार ये जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक एक्सीडेंट होती है और यह घायल हो जाते हैं। हालांकि उस परिस्थिति में इन्होंने दबने का काम नहीं किया, बल्कि नामांकन दाखिल किया और चुनाव के बिगुल भी फूका और चुनाव का अपना किस्मत चुनाव में आजमा भी रहे। और चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन जिस तरह से इनका मनोबल हाई है, इतनी बुरी एक्सीडेंट के बाद भी ये कहा जा सकता है कि इनके मन में विचलित नहीं हुए, कि अंदर से कोई विचलित नहीं है और मन में अभी भी काफ़ी जो है उमंग व उत्साह है व जोश है। क्या कहेंगे, ओबीसी को जगाने का काम आपने किया, ओबीसी कितना जाग चुका है? आपको आज जो यहाँ पर बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था, इस बूथ सम्मेलन में जो उपस्थिति बताता है कि कितना लोग जग चुके हैं और एससी एसटी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर रूप से पिछड़े हुए अगड़े समाज के लोगों ने भी जो समर्थन आज दिया है, इससे साबित कर दिया कि ब्रह्मदेव प्रसाद चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ की एक एक जन, एक एक मन और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। और यह जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का जो अंधकार रूपी बादल इसके ऊपर छाया हुआ है, वह 13 तारीख को 13 नंबर के टॉर्च छाप के घेरे में इतना बटन लोग दबाने का यहाँ संकल्प लिया है। और बटन दबाने के साथ साथ एक एक व्यक्ति 10-10 घरों से बटन दबवाने का भी संकल्प लिया है आज इस सभा में। तो यह जोड़ लीजिए कि यहाँ लगभग 3000 से 5000 लोग उपस्थित हैं, तो ये अगर 10-10 लोगों से बटन दबवा दिया तो इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में हर घर में रोशनी टॉर्च का पहुँच जाएगा। और यह रोशनी इतना तेज होगा, इतना मजबूत होगा और इतना लंबा होगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में टॉर्च का रोशनी से जगमग हो जाएगा। और विधानसभा से जो हमें संवैधानिक अधिकार है, वह संवैधानिक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचने का काम करेगा। ब्रह्मदेव प्रसाद जी, आपने कहा था कि ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी इसलिए भी मिली, भगवान ने दिया ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, आपने एक बयान में कहा था। और आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कई नेशनल पार्टियां भी चुनावी जो है इस विधानसभा क्षेत्र में उनके जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो ऐसे में ब्रह्मदेव प्रसाद की क्या उसमें किस तरह से वो सेंध मारने का काम? अभी जो यहाँ लोग उपस्थित हुए थे वो हमारे बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, इतने सम्मेलन में लोग समर्पित रूप से वहाँ उपस्थित थे क्या? इतने लोगों ने वहाँ संकल्प लिया है क्या? इतने लोगों ने वहाँ उपस्थित हुआ है क्या? उनसे पूछिए। कोई भी लोग यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार के लोग टॉर्च छाप निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी ने पूछिए उनसे कि आपके बड़ी बड़ी पार्टियाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, फलाना मंत्री, फलाना गृह मंत्री, अगर उनके कार्यक्रम में इतने लोगों की समर्थन मिला होगा तो मैं आज ही इस बैक हो जाऊँगा। तो आप यहाँ की उपस्थिति को देख लीजिए। और यह पूरे विधानसभा का नहीं था, ये केवल मात्र 3 प्रखंड का था आज कार्यक्रम। और आप देखिए कांडी में भी कार्यक्रम था, इससे भी बड़ा कार्यक्रम, मजिया में भी कार्यक्रम था, इससे भी बड़ा कार्यक्रम, बर्डिया में भी छठ के दिन कार्यक्रम था, वहाँ भी उपस्थिति दर्शाता है लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपनी एक एक घरों में जा कर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि हमारा घरों में जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को उजाले में टॉर्च की रोशनी से उजाला लाना है। क्या होगा ब्रह्मदेव जी, इस बार मुद्दों की लड़ाई होगी या पार्टियों पर लड़ाई होगी, क्या लगता है? पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो वैसे सामंती ताकतों से निवेदन करता हूँ कि आप विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहर कितने घरों में दिया जलाया, कितने घरों में आपने कितने टोकरी मोरम डालने का काम किया। आप केवल चुनाव के लिए आपको केवल इस चीज़ का लालच और लोभ है कि हमको विधायक बनना है।
मैं उस मुद्दे पर नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ कि इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड के लोगों के घरों में रोशनी फैलने का काम हो, हर एक घर में रोशन हो, हर एक परिवार का घर में सरकारी नौकरी हो, हर एक परिवार शिक्षित हो, हर एक नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर एक महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ काम हो। ये चीज़ों का चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ से जो नया इतिहास लिखा जाएगा उससे पूरे झारखंड में एक संदेश जाएगा कि अगर हम दबे कुचले पिछड़े शोषित दलित समाज को नज़रअंदाज करेंगे तो कोई भी पार्टी होगा उसको कुर्सी से लोग उठा करके फेंक देंगे। अभी हम वर्तमान विधायक ने भी हाल ही में नॉमिनेशन के दौरान कहा कि विधानसभा क्षेत्र का इतना विकास हुआ कि हर हाथ में जो हथियार थे वो शिक्षा का मैंने किताब थमा दिया। क्या कहेंगे? आज तक सबसे बड़ी बात तो उनको शर्म आनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी ITI कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी A फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, इंजीनियरिंग, नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है। कैसी बात करते हैं? अपना व्यवसायीकरण करके और हमारे यहाँ के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया। 100 वर्षों तक यहाँ के लोग शिक्षा के मामले में आगे नहीं हो पाते और इस बार 1 वर्षों के अंदर हमने वादा किया है कि सभी पंचायतों में +2 का स्कूल होगा और सभी प्रखंड मुख्यालय में 1 वर्षों के अंदर डिग्री कॉलेज सरकारी होगा और सभी पंचायतों में मोहल्ला क्लिनिक खोल करके स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाएगा। ये मैं आपको संकल्पित होकर के और लोगों ने संकल्प लिया है हमें मदद करने के लिए और हमने भी अपनी दूसरी जीवन का पूरा जीवन उनके लिए समर्पित करके संकल्पित हूँ, उनके विकास के काम करने के लिए, उनके परिवार के काम करने के लिए। क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को? ये चूँकि अब तो मात्र 2 दिन बचा है और चुनाव प्रचार भी कल से थम जाएंगे, ऐसे में क्या कहेंगे कि अब घर में जाकर वो क्या सोचकर मत करें? हमने उनसे निवेदन करके उनसे संकल्प दिवा दिया है कि आप 3 दिनों तक मुझे दान दीजिए। उन्होंने संकल्प लेकर के मुझे 3 दिन का समय दान के रूप में दिया है और उन्हें संकल्प लिया है कि हम हर घर में जा कर के टॉर्च का बटन दबा करके अपने भाई को, अपने परिवार के ब्रह्मदेव प्रसाद को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव प्रसाद सभी के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए पूरे विश्रामपुर विधानसभा वासियों से हाथ जोड़ करके अपील किया है कि आप लोग ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके इस घायल भाई के लिए एक एक घरों में जा करके एक एक मत का भीख मांगिए और 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप के घेरे में बटन दबाने का अपील करके उनसे भीख के रूप में एक एक मत मांगने का काम करिए, ताकि 13 दिन बाद, आज से 13 दिन बाद जो काउंटिंग होगा, जो आज से 13 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा, उसी दिन 13 दिन के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां का 13वीं हो जाएगा। ये आज को मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ के हजारों हजार लोगों ने दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लिया है कि हम लोग हर घर में, हर परिवार में जा करके उनके लिए वोट मांग करके और उनको एक एक कीमती मत टॉर्च छाप के घेरे में बटन दबाने का अपील करने का हमने आग्रह किया है और वो जा करके अपील करने का संकल्प भी लिया है। यह है ब्रह्मदेव प्रसाद। इन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव प्रसाद सबके घर में नहीं जा सकता है क्योंकि जो इसकी स्थिति है, लेकिन हर आदमी आज ब्रह्मदेव प्रसाद है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, जो हर घर में जाएगा, हर 10 घरों में जाकर टॉर्च की रोशनी जलाएगा और आने वाले 13 तारीख को टॉर्च की रोशनी इतनी जगमगाएगी कि पूरे झारखंड से अंधेरा मिट जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान विधायक ने जिस तरह से अपना साम्राज्य बनाया है, वो क्षेत्र का विकास नहीं किया बल्कि अपना साम्राज्य बचाया है और 100 साल पीछे क्षेत्रवासियों को छोड़ दिया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में न दशा बदली न दिशा, हाँ बदली तस्वीर तो सिर्फ वर्तमान विधायक की। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले साल जब अगर ये इन्हें जनता जनादेश देती है तो 1 सालों के अंदर शिक्षा का दीप जलाएंगे, साथ ही साथ हर घर में रोशन करेंगे, हर लोग का जो मौलिक अधिकार है उसको लाने का काम करेंगे और उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होना है और इसमें मतदान में जनता किसे जनादेश देती है तो कहने आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस हौसले के साथ ब्रह्मदेव प्रसाद हैं, इससे निश्चित ही कुछ न कुछ बदलाव की बया नजर आ रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।